हेलो स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है लाइट में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और दूसरी टॉपिक है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर के पास हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लाते जाते हैं और इमेज देखते हैं कि इमेज किस पोजीशन पे बन रहा है। ठीक है, और दूसरा ये कि कॉनकेव मिरर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे प्रेजेंट हो ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, रेज पैरेलल आएंगी। कभी भी ऑब्जेक्ट से दो ही रेज निकलती हैं। ठीक है, दो रेज निकलेंगे ऑब्जेक्ट से। पहला रेज आएगा मिरर से टकराएंगे, फोकस से निकल जाएगा। दूसरा रेज पैरेलल आएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे और कहाँ से निकलेंगे? फोकस से। इमेज कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। द रे दैट कम फ्रॉम इन्फिनिटी आर सपोज टू कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। सो ऑल द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो ऑल द रे आफ्टर, ये इंसिडेंस रे, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट द फोकस। ठीक, अ वेरी स्मॉल पॉइंट, अ वेरी स्मॉल पॉइंट साइज इमेज बनेगा। ठीक है, रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? क्यों? क्योंकि मिरर के फ्रंट में है, इसलिए रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड फॉर्म, बट लेकिन उल्टा बनेगा। रियल तो बनेगा बट क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, तो दो रेज निकलेंगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलेंगी? फोकस से। दूसरा रेज कहाँ से होगा? टकराएंगी एफ और सी के, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? इमेज स्मॉल डिमिनिश्ड रियल इमेज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। ये तो भूलिएगा। ठीक, थर्ड इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। ठीक है, इन्वर्टेड बनता है। रियल सिमिलर साइज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा सेम साइज क्या होगा? इमेज का बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड। When the object is placed between C and F, then image formed between C and infinite. Image is real, inverted. Image formed between C and infinite, large in size. When object, दूसरा क्या है? When the object is present at focus, कहाँ प्रेजेंट है? अगर फोकस पे, तो इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट, वेरी लार्ज, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? रियल, क्योंकि इमेज मिरर के कहाँ बनना है? सामने बनना है। ठीक, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट पोल। ठीक, पोल पे अगर हम कहाँ रखते हैं? ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट पोल के पास, एट द प्रेजेंट द पोल, मतलब एफ और ई एकदम पास में हो, बहुत दूर बना दिया, एकदम पास में, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं हो। ठीक है, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे कहीं हो अगर प्रेजेंट हो, तो इमेज क्या होता है? फोकस से निकल के जाएगा और ये दूसरा रेज यहाँ से
जाकर ये इनफाइनाइट पे कहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसे हम पीछे की तरफ लाते हैं। ठीक है, जब पीछे की तरफ लाते हैं तो ये पॉइंट पे जाके मिलती है। ठीक, मिलती है। ये मान लीजिए पॉइंट क्या है, पॉइंट मान लीजिए एन है। कहाँ, किस पॉइंट पे, एन पॉइंट पे मिलती है। इमेज फॉर्म्ड अपराइट, अपराइट मतलब सीधी। इमेज कैसी बनती है, एकदम अपराइट, सीधी बनती है। क्यों, क्योंकि अब ये फ्रंट में ना बनी, सॉरी अपराइट बनती है। ठीक, वर्चुअल बनती है। वर्चुअल क्यों बनती है, क्योंकि फ्रंट में ना बनकर बैक साइड बन रही है। इमेज फॉर्म्ड अपराइट लार्जर, बड़ी होती है। एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज, ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज है क्या, नहीं, रियल इमेज तो कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पे। ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब हम देखेंगे पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज की पोजीशन। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखें तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस किए थोड़ा आगे इनफाइनाइट और सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से के बीच में बनी। फिर ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया फोकस पे, तो इमेज बनने लगी इनफाइनाइट पे। देख रहे हैं, जिस जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास लाते जा रहे हैं, इमेज क्या आ रही है, मिरर से दूर जा रही है। देखो, जब हम इनफाइनाइट पे लाए थे ऑब्जेक्ट को, तो उस समय इमेज बना था कहाँ पे, फोकस पे। जब हमने ऑब्जेक्ट को लाते 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 हम कहाँ गए थे, फोकस पे, तो इमेज भाग गया इनफाइनाइट पे। देखो, जैसे फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज भाग गई कहाँ, इनफाइनाइट पे। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को, ठीक, ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाएंगे तो इमेज मिरर से दूर जाने लगेगा, जाने ठीक है। और कैसे हुआ है, यहाँ देखिए, पूरी तरह से हमने लिख दिया है। ठीक, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स के हेडलाइट में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, निकलता है। ठीक, जिसका यूज हम करते हैं कहाँ पे, व्हीकल के हेडलाइट पे। ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज, दीज आर आल्सो यूज एज सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस। ठीक है, सेविंग मिरर में यूज करते हैं। डेंटिस्ट जो होते हैं आल्सो यूज टू दिस मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ देयर पेशेंट। ठीक, पेशेंट। सोलर फर्नेस, सोलर कुकर में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। डॉक्टर्स हेड मिरर इज आल्सो अ कॉनकेव मिरर। जो डॉक्टर लोग का हेड मिरर होता है ना, हेड मिरर होता है जिससे पहन के ऑपरेशन करते हैं, वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक,